और लाहौर कलंदर ने होम ग्राउंड पर जरा मायूस कुन आगाज किया है अपना, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ज़बरदस्त उन्होंने किया और ख़ास तौर पे बाबर आजम ने अपनी 50 ज़रूर कर ली, नॉट आउट भी रहे साथ साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर टीम के जीतने में कुछ ना कुछ खुशी हो जाती है। ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर 7 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा है लाहौर को फ्रॉम पेशावर। टॉस जीत कर बाबर आजम ने फील्डिंग का फैसला किया, फिर ज़ल्मी के बॉलर्स ने कलंदर्स के बैटर्स को बेबस करके कप्तान का फैसला सही साबित किया। अब 129 पर पूरी टीम आउट हो जाएगी तो क्या टारगेट एक्चुअली अगर शायद टारगेट बेहतर होता तो जीत भी सकते थे। और इस टारगेट के ताक़ुब में पेशावर के कप्तान बाबर आजम ने क्या किया? उन्होंने मतलब अब अच्छा, बाबर आजम और हुसैन तलत ने शानदार बैटिंग की। सबसे पहले तो ये आपको बता दें 130 रन का हदफ था, 20 गेंदों, पहले 3 विकेट पर पूरा भी कर दिया। बाबर 56 और हुसैन जो हैं वो 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? अलजारी जौफ को 3 विकेटें हासिल करने पर दिया गया। और इवेंट में आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें, नजर ले आए पॉइंट्स टेबल सामने, तो उस पे देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो हैं वो अब तक नाकाबिले शिकस्त। क्या है भाई सीन इनका? No, I don't know why I'm taking credit. I'll take credit for anything, for anything, any team। तो मैं शुक्रिया करती हूँ उनकी तरफ से। तो इनका क्रेडिट है, कोई जीत रहा है तो इनका क्रेडिट है, क्या हो रहा है? बस ऐसा ही है। 5 मैचेस खेले हैं इन्होंने और अच्छा, लेकिन आपको पता है कि जीत एक्चुअली हुई किसकी? क्राउड, द स्पेक्टेटर्स दैट एब्सोल्युटली फिल द स्टेडियम। मतलब लाहौर से यही तवक्को की जाती है और वो उन्होंने करके दिखाया। स्टेडियम वाज क्वाइट लाइक फुल। कराची किंग्स का दूसरा, लाहौर कलंदर का तीसरा नंबर है, चौथे नंबर पर ज़ल्मी है, 5वें पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। सो लाहौर वाले फैंस आप मायूस ना हो, अभी भी आप पॉइंट्स टेबल में एक बेहतर पोजीशन पे हैं। यूर ओके। चलिए इस पे बात करते हैं, इस पे जरा बात करेंगे। याया हुसैनी हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साथ मौजूद हैं। याया भाई अस्सलाम वालेकुम, जरा बताइएगा ओवरऑल हम टीम्स की बात कर रहे हैं तो अब तो काफी मैचेस हो गए हैं, अब सूरत हाल खुलकर सामने आ रही है। आधे तो हो गए, हाँ है ना, आधे से ज्यादा ही हो। ये इस्लामाबाद वाले कौन सा चक्कर चला रहे हैं कि कोई भी मैच नहीं हारते? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, और आपने जो बात की इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास स्पिन बॉलिंग के शोबे में कप्तान शादाब खान के साथ मोहम्मद नवाज हैं, इमाद वसीम है। फिर टॉप ऑर्डर में उनके पास साहबजादा फरहान है, कॉलन मनरो है, और मिडल ऑर्डर में अब उन्होंने हैदर अली को रखा है। और अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो उनके पास जेसन होल्डर है, उनके पास नसीम शाह है। और ये क्या हैरान कुन बात नहीं है कि पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा बाहर बैठे हुए हैं। वो कुछ फिटनेस मसाइल से दो चार हैं, इसलिए जो है वो खेल नहीं रहे। लेकिन अब तक तमाम बॉक्सेस को टिक किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। लोग उनकी पिक की बात कर रहे हैं कि जी बहुत ही अच्छी टीम उन्होंने मुंतखब की है, पिक अच्छी है, स्ट्रैटेजी बेहतर है, प्लेइंग 11 अच्छा चूज करते हैं, प्लानिंग अच्छी करते हैं, क्या है? मतलब किसी एक चीज को अगर आप पिन पॉइंट कर सकें या मेरा ख्याल है किस्मत, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। और किस्मत से मतलब मेरा ये है कि वो कहते हैं ना कि जिस पट्टी को हाथ लगा रहे हैं वो सोना हो रही है। तो उनके सामने खेलने वाली टीमें जो हैं वो बिल्कुल क्लिक नहीं कर पा रही हैं, बिल्कुल सामने खेलने वाली टीमें जो हैं वो गिरी हुई हैं। वो कराची आए थे, लोग बात कर रहे थे कि जी अब होम ग्राउंड से बाहर निकले तो देखें आप कुछ करेंगे। फिर मुल्तान गए तो यही बात हुई, और मुल्तान की वो टीम जिसने लाहौर कलंदर को एक दिन पहले दीवार से लगा दिया था, वो टीम बिल्कुल फ्लैट हो गई इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। तो बहरहाल अभी टूर्नामेंट आधा हुआ है और इस टूर्नामेंट में अब तक तो शादाब खान की क़यादत में टीम बहुत अच्छा कर रही है और शादाब खान बच बचा के अपने आप को लेकर चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल क्रिकेट का खेल है और क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बताएं, मतलब ना सिर्फ कि उन्होंने खुद भी 50 प्लस कर लिया और अपनी टीम को जिता भी दिया, वरना दोनों चीजें तो साथ हो नहीं रही थी। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखिए अभी मैं सुन रहा था आप लोग जो बात कर रहे थे कि बिल्कुल आउट क्लास कर दिया पेशावर ज़ल्मी की टीम ने, ऐसा नहीं हुआ। कल पेशावर ज़ल्मी की टीम जीती नहीं, लाहौर कलंदर की टीम हारी है। कल पिच के अंदर कुछ ऐसा था नहीं कि गोले चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, बल्लेबाजों को रुकने में दिक्कत का सामना हो रहा था। हजारी जोसेफ ने डेफिनेटली आउट करके दिया, फिर लुक वुड ने अच्छी बॉलिंग की, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन अगर आप शॉट सिलेक्शन देखें लाहौर कलंदर के बैट्समैनों का तो उनकी इंटेंट बहुत वाज़ेह थी, गो एंड किल वाली पॉलिसी। कल उन्होंने अपनी टीम में 2 तब्दीलियां की, आसिफ अली को नईम की जगह उन्होंने शामिल किया, मेरा ख्याल है बेहतर फैसला था, और एजाज खान को उन्होंने टीम में शामिल किया कल के मैच के लिए।
टीम उनकी बेहतर है और आप देखिए कि 44 for 5 और वहां से उनकी टीम 129 करती है। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल मौजूद है। 7वें नंबर पर आकर टूर्नामेंट में अपना दूसरा 50 करते हैं सिकंदर रजा। कुछ तब्दीलियों की जरूरत है लाहौर कलंदर को। एक बैट्समैन आउट हो रहा था, एक आ रहा था, दूसरा जा रहा था, उसके बावजूद वो चलाने से चूक नहीं रहे थे। कल उन्होंने 129 रन किए और उसमें से 10 से ज्यादा ओवर उन्होंने डॉट खेले, तो अंदाजा कर लीजिए कि इस टीम के अंदर पोटेंशियल है। और फिर कल जिस तरह हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी ने ऊपर से आके बॉलिंग की और दिल जो है वो हाथ में आ गया था जब हारिस रऊफ की बॉल के ऊपर बाबर आजम को अंपायर आसिफ याकूब ने LBW आउट करार दे दिया। वो रिव्यू में गए, फैसला वापस हो गया। अगर वहां पर बाबर आजम आउट हो जाते ना तो फिर मैच बड़ा दिलचस्प हो जाता। हालांकि लो स्कोरिंग मैच था। बाबर आजम की जहां तक आपने बात की, कोई इसमें शक नहीं है कि कल उन्होंने 50 किए और कल एक टिकट में 2 मजे किए जिंदा दिलों के शहर लाहौरियों ने कद्दाफी स्टेडियम में, कि एक तरफ वो लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे थे और दूसरी तरफ वो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे थे। और बड़ा भरपूर ये बड़ा अच्छा लगा कि हालांकि लाहौरी ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैठे होंगे वहां, लेकिन दे रियली सपोर्टेड बाबर के लिए भी बड़ी ये अच्छी बात थी। मैं यही आपसे बोल रहा हूं कि उनको इस बात का अफसोस नहीं था कि होम टीम लाहौर कलंदर हार गई। वो दूसरी तरफ बाबर आजम को भी सपोर्ट कर रहे थे, बाबर आजम को खेलता हुआ भी देखना चाहते थे। बाबर आजम ने कल निफ्ट सेंचुरी जरूर की, लेकिन एतमाद नहीं था उनकी बैटिंग के अंदर। उनकी बैटिंग के अंदर वो क्लास नजर नहीं आई जो कि बाबर आजम का खासा होती है। कल मैच जब शुरू हो रहा था सेकंड इनिंग, तो इंजमामुल हक रमीज राजा से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने बाबर आजम को समझाया है कि यार तुम ये स्ट्राइक रेट के ऊपर जाने की कोशिश मत करो, ये नए लोगों की तरह खेलने की कोशिश मत करो, बस अपने रन्स करने की कोशिश करो। तो डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी के लिए ये सुख का सांस है कि बाबर आजम ने रन्स किए हैं और पेशावर ज़ल्मी अब तक कॉम्बिनेशन बना नहीं पाया है। और कमिंग बैक टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, शादाब की बात करें, वो हमारी नेशनल टीम के नायब कप्तान भी हैं, कौमी T20 टीम के। सो क्या लगता है आपको, उन पे बड़ी तनकीद भी हो रही थी लास्ट टूर्नामेंट में, ये भी कहा जा रहा था कि भाई इन्हें नायब कप्तान कैसे बना दिया। अब उनकी कप्तानी में उनकी टीम मुसलसल जीतती जा रही है, उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रही है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा आगे? और दिफाई चैंपियन भी हैं तो दैट वर्क्स। देखिए, शादाब ने कराची में आजम खान से ओपन कराया था और किंग्स के खिलाफ आकर उन्होंने 50 रन किए। वो भी एक डेड रबर था। कराची किंग्स जो है बिल्कुल गिर गई थी उनके अगेंस्ट। लेकिन आप मुल्तान का मैच देखें तो उस मैच में जब शादाब बॉलिंग करने के लिए आए तो एकदम उनके ऊपर हल्ला बोल दिया मुल्तान सुल्तान के बैट्समैनों ने और उस्मान खान ने उनके ऊपर अटैक किया और वहां पर शादाब खान ने अपने आप को हटा लिया। फिर वो इमाद वसीम को बॉलिंग करने के लिए लेकर आ गए। तो बहुत वो कहते हैं ना किनारे किनारे से चल रहे हैं शादाब खान। उनकी बॉलिंग में उन्होंने नवाज को टीम में शामिल किया है, इमाद वसीम जिनके बारे में अच्छा फिर यही तो चीजें होती हैं, समझदार कप्तान ना हुए कि नहीं तो मार पड़ रही है और यही तो चीजें होती हैं, इसलिए फिर इसी तरह नेशनल टीम में चले जाते हैं ना। कैप्टन की हम बात कर रहे हैं और इसीलिए तो नेशनल टीम में जगह बनती है। देखिए, अगर आप ये बात करें कि एज ए कैप्टन उन्होंने खेलना है तो एज ए कैप्टन उनके पास देखिए यहाँ पर ऑप्शन बहुत मौजूद है, इसलिए वो अपने आप को बचाकर खेल रहे हैं। लेकिन जहाँ पर अच्छा, आपको आगे टॉप 3 में जाती हुई कौन सी टीमें नजर आती हैं? या अब तो हम इस नहज पे हैं कि हम बता सकें या प्रिडिक्ट कर सकें। देखिए, अगर आप इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करें, कलंदर कल हारी पेशावर ज़ल्मी से। अगर कलंदर जीत जाती तो टूर्नामेंट बहुत ऑब्वियस हो जाता, क्योंकि इस वक्त टूर्नामेंट में दूसरी कामयाबी के साथ पेशावर ज़ल्मी ने अपने आप को रेलेवेंट कर लिया है और अब तक जो है मुल्तान सुल्तान की टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। 5 मैचों में सिर्फ उनकी 1 कामयाबी है। लाहौर कलंदर हार के भी इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर है और कोयटा ग्लैडिएटर वो वाइड टीम है जो कि सिर्फ 3 मैच खेली है। बाकी टीमों ने 5-5 मैच आधे मैच अपने मुकम्मल कर लिए हैं। और अगर कोयटा ग्लैडिएटर ने अपने अगले 2 मैचों में एक मैच स्टिल ओपन या थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लाहौर कलंदर की खसूसी मदद करने के लिए मैं और अब्दुल्ला सोच रहे हैं कि हमें भी कुछ मैदान में जाना पड़ेगा।